आज के डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज सुधांशु जी ने आलोक शर्मा की ऐसी धुलाई की कि बेचारा आलोक डिबेट में चप्पल छोड़ के घर भागा। आज का डिबेट पूरा देखिएगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है और डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। तो रुको जरा, सबर करो। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत ये है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां, वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है और तमाम झूठों को बचाया जाता है। करोड़ों बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने नीट के एग्जाम में एक व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस चेयरमैन को नहीं हटाया। आज सवाल पूछे जा रहे हैं। आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है। इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था। अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया? ठीक है आलोक जी, अब जवाब सुनिए, अगले राउंड के लिए रखिए कुछ। सुधांशु जी, दोनों का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे देश के हैं उसका जवाब देने से बचने के लिए कभी स्पीकर साहब आहत हो जाते हैं, कभी सभापति आहत हो जाते हैं और असल सवाल आप लोग पूछने ही नहीं देना चाहते। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। 99 के खुमार में डूबी है तहरीर, गजब बेइज्जती है। और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिया उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट। बात तो सही है। मर जा मोदी, नो इफ एंड बट। मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो क्या थे? इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। अगले दिन राहुल गांधी गए प्रचार करने 2014 में, देखते उनकी पार्टी के कैंडिडेट तब गए और सम्मान पूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तभी मौत की कामना नहीं की थी और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे भी आ गए हैं, पाणे भी आ गए हैं, तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनके नीतियों में स्थिरता नहीं रहती। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या आपके? विदेश मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर बाकायदा बोल रहे हैं, और तो और जाके चेक करिए, सीए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए, हर्ष मनर ने कहा था कि हमें कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी बोला था। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का और अराजकता का मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीव कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश अखरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं? अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवायु जलाल से नेता घूम रहे हैं,
आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पे तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर, तो मैं बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे HCL डूब गया, LIC डूब गया, SBI डूब गया, पिछले साल कहते थे, जाके चेक करिए, LIC ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है पिछली तिमाही में, ऑल टाइम हाई है। SBI ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और PSU मिला के ऑल टाइम हाई, रिलायंस से ज्यादा उसका प्रॉफिट है। HCL ने पिछले साल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपए है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सिर्फ विदेशी कंपनी खिलाफ रहते, देसी कंपनी खिलाफ है। विदेशी के साथ ये बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए, हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। BBC के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। किसने सद्दाम हुसैन से पैसा लिया वोल्कर रिपोर्ट में? कांग्रेस ने। KGB के हिसाब से, अगर मित्रों के आर्काइव KG1 पार्ट 2 के हिसाब से किसने पैसे लिए? कांग्रेस ने। मेरे भाई, विदेशी कंपनी खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं, एक अकेले की तरफ से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यानी मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99 मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।